फेडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई को जो है हम फेडोमीटर की सहायता से मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक हो जाएगा। एक वर्ष में आप लोग याद रखिएगा प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक जो लाइट ईयर होता है, जो एक प्रकाश वर्ष होता है, कितने के बराबर होता है? आप लोग याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो आप लोग याद देखिएगा। वहीं जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको हम क्यूरी में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर। आप लोग याद देखिएगा, अल्टीमीटर का जो उपयोग है यह ऊंचाई मापने में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया था या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है। इनका क्या नाम है? तो आइंस्टीन। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो जो थर्मोस्टेट होता है इसका मेन कार्य होता है टेम्परेचर को स्थिर रखना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तापमान को स्थिर रखना जो है मेन कार्य होता है थर्मोस्टेट का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं न्यूटन के जो सार्वभौमिक नियम है गुरुत्वाकर्षण के, इनका जो प्रतिपादन है न्यूटन की एक पुस्तक में किया गया था जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ये पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। और इसी पुस्तक में न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा चांदी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।